हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। वेलकम टू योर क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेसन 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है ये, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्यूबॉइड एंड क्यूब का टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्यूबॉइड व्हाट इज़ द क्यूबॉइड इज़ ए 6 आयताकार सतह होती हैं जिसके अंदर 6 फेसेज होते हैं एंड 8 वर्टेक्स एंड 12 ईज होते हैं। अब cuboid has 8 corner and 12 faces. In this chapter we are learning about surface area and cuboid and cube. इसके अंदर this chapters we learning about surface area of cuboid and cubes, यानी हम cuboids और cube के surface area और उसके वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। Now we are discussing about find the total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid is area is equal to 2 into bracket L into B plus B into H plus H into L। ये फॉर्मूला इसके अंदर काम करेगा। अब इस फॉर्मूले को देखेंगे कि जब इसमें फाइंड करेंगे तो टोटल्स वैल्यूज़ आर इफ़ मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। यदि कभी चेंज हो जाए, मान लो मीटर और एक लेंथ है जो मीटर में दी हुई है और ब्रीथ है जो सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसकी नाप को आप इक्वल करेंगे। मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं फॉर इफ लेंथ हाइट एंड विड्थ ऑफ क्यूबॉइड इज 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कोई एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला दिस है 2 इंटू ब्रैकेट L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। 2 ऐसे कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 वैल्यू। अब पहले 4 इंटू 2 को मल्टीपल करेंगे। जब 4 इंटू 2 को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 इंटू 3 को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 6, 3 इंटू 4 को मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा 12। बार कोष्टक के बाहर 2 ऐसे कैसे लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे कैसे लिख दिया, अंदर वाली जितनी भी संख्या जो प्राप्त होती है 8 प्लस 6 प्लस 12 को ऐड कर देंगे तो इसमें कितनी 2 इंटू 26 प्राप्त हो जाएगी। जब 2 इंटू 26 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा हम एक और एग्जांपल लेंगे, या पहले समझेंगे क्यूब के अंदर भी वही 6 फेसेस होते हैं एंड 8 वर्टेक्स होते हैं एंड 12 इज एड्स होते हैं। इस प्रकार इसमें, लेकिन इसमें जो इसका आकृति का जो शेप होता है वो शेप एक स्क्वायर के इक्वल के होता है। 6 स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी 6 स्क्वायर सरफेस वैल्यूज इज। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर हो जाएगा 6a स्क्वायर। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे
और फिर इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, इफ़ द साइड ऑफ क्यूब इज़ 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स इक्वल टू 6 साइड्स स्क्वायर, बराबर लिख लेंगे 6, साइड की जगह पे लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर, तो बराबर लिखेंगे 6 इंटू 25 बराबर हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। देन इस प्रकार एग्जाम्पल 2 लेते हैं। हमीद हैज़ बिल्ट ए क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लीड फॉर हिज हाउस। द ईच out is 1.5 meter long. He gets the outer of surface of the tank excluding the base covered with square lies sides 25 centimeters. Find how much he would spend these tiles and the cost of the tiles of 36 360 per dozen. Solution: since Hamid is getting a outer faces on the tank covered with tiles, we'd need now the surface of the tank decide the number of tiles required. अब इसके अंदर देखेंगे हम कि एक इट्स क्यूबिकल यानी एक क्यूबिकल टैंक है जिसकी आपको बाहरी किनारों की लेंथ दी हुई है यानी 1.5 मीटर। देन इसको चेंज इनटू सेंटीमीटर इनटू 100 मल्टीपल दिस नंबर इज 150 सेंटीमीटर। दिस इज ए साइड, ए बराबर साइड निकल जाएगी। अब सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे बराबर 5 इंटू 150 इंटू 150। इस प्रकार इसको जब मल्टीपल करेंगे तो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल्स बराबर साइड इंटू साइड बराबर 25 इंटू 25 प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे को निकालना है, सो द नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ टैंक एंड बटा एरिया ऑफ ईच टाइल्स। देन वैल्यू पुट इन formulas 5 इंटू 150 इंटू 150 अपॉन 25 इंटू 25। जब इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे तो 180 टाइल्स प्राप्त हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स इज कॉस्ट इज 12 टाइल्स इक्वल टू 360 रुपीज़। सो दैट देयर फॉर कॉस्ट इज 1 टाइल्स इज हो जाएगी 360 अपॉन 12 इक्वल टू 30 रुपीज़। देन सो द कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स इक्वल टू हो जाएगी 180 इंटू 30 बराबर 5400 रुपीज़ प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ ब्रेथ एंड हाइट ए रूम, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम are 5 meters, 4 meters, 3 meters respectively. Find the cost of the whitewashing walls, the room and the ceiling at the rate of 7.50 मीटर स्क्वायर। सो दैट इसके अंदर देखेंगे कि एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जब इस फॉर्मूले में इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। इसको सबको दोनों 5 इंटू 4 को जब मल्टीपल करेंगे तो 20 आ जाएगा, 4 इंटू 3 को मल्टीपल करेंगे 12 आ जाएगा, 3 इंटू 5 को मल्टीपल करेंगे तो 15 आ जाएंगे। जब इसको सबको ऐड करेंगे तो आ जाएंगे 47 बार ब्रैकेट के बाहर 2 लिखे हुए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 94 मीटर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इन दिस क्वेश्चंस इट इज़ गिवन दैट वी हैव टू पेंट ओनली वॉल
and ceiling. But in this area of the room, floor is including, so we have to remove the area of the floor required area. यानी जो तल है उस पर आपको पेंट नहीं कराना है, इसीलिए हम इस एरिया को माइनस कर देंगे. तो तल का एरिया निकालने के लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर वो हो जाएगा बराबर L इंटू बी, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5 इंटू 4 इक्वल टू 20. अब जब इसमें कलर करवाने योग्य जो क्षेत्र होगा वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया माइनस तल का यानी एरिया ऑफ फ्लोर माइनस हो जाएगा 94 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 74 मीटर स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस द एक्सपेंशन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 7.5 रुपीज़, सो दैट टोटल सरफेस एरिया वास्ड कलर वास्ड वाला है जो हो जाएगा 74 इंटू 7, इसको 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा 555 रुपीज़. इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इफ़ यू वांट टू डाउनलोड PDF, द लिंक इज़ गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. नीचे दिया हुआ है, आप इसके नोट्स अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से लिख लें और इसके सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड का अच्छी तरह से याद कर लें तथा इसके बारे में आप डाउनलोड करके PDF में से नोट्स अच्छी तरह से नोटबुक में उतार लें. धन्यवाद.